नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं शहर के जाने माने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह सर के यहाँ और आज हम लोग सर से जानेंगे कि लोगों में किस किस तरह का वो नशा करते हैं और नशा किस किस प्रकार का होता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक। धन्यवाद। पहले तो ये बता दूं कि आजकल बहुत तेज़ी से कुछ नशा है जो समाज में बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसके पहले मैं नशा का नाम बता सकता हूं कि क्या क्या है। जैसे सबसे पहले तो खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब एक कैटेगरी के आता है जिसे हम निकोटीन एडिक्शन के रूप में जानते हैं। उसके बाद है गांजा या भांग। उसके बाद एक कैटेगरी है जिसमें कि लोग सॉल्वेंट लेते हैं, जो अपने बच्चों को अक्सर देखा होगा पॉलीथीन में डालकर सूंघते रहते हैं। और एक और नशा है जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है, वो है स्मैक या ब्राउन शुगर भी कहते हैं, और इससे हमारे युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा शराब, चूँकि बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन अक्सर कुछ मामले देखने को मिल जाते हैं बिहार में, या जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं और यहाँ लौटते हैं और कहते हैं कि वो नशे के शिकार हैं। तो मुख्य समस्या इसी तरह की नशा की है। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कोकेन है, एम्फेटामिन है, तो ये सब बिहार में काफ़ी कम देखने को मिलता है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नशे की लत लगने की वजह क्या है, और ये युवाओं में खासकर जो है इसका प्रचलन काफी बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है, इसको जरा बताइए सर। जी, इसके लिए समझना होगा कि युवा जब 15-16 साल के होते हैं तो उनमें एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है कि वो जैसे ही कुछ नया चाहते हैं, नया देखते हैं, उन्हें कुछ नया करने की चाहत होती है। जैसे ही वो अपने किसी दोस्तों के दबाव में आते हैं, जिसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं, तो दोस्तों के दबाव में आने के चलते क्या होता है कि वो एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा सा किक लगता है उन्हें, दोबारा करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, और ऐसा कुछ बार करने के बाद में एक ऐसी प्रक्रिया चल पड़ती है जिसे हम रिवार्ड पाथवे बोलते हैं। अपने ब्रेन में एक पाथवे होता है जिससे कि डोपामीन काफ़ी अधिक मात्रा में रिलीज होता है और काफ़ी हाई हो जाता है उसमें डोपामीन। तो जब जैसे ही डोपामीन कम होने लगता है, उसे लगता है कि मुझे फिर से नशा करना है। इस वजह से वो बार बार नशा करने की तरफ चले जाते हैं और नशे के शिकार बन जाते हैं। सर मेरा आपसे अगला सवाल है कि नशे की लत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इससे दूरी बनाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जी, पहले तो ये समझना है कि क्या हर नशा करने वाला व्यक्ति या हर कोई जो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहा है, क्या वो नशे का शिकार है। अगर कोई कभी सप्ताह में या 10 दिन में एक दिन शराब पी लेता है, या मान लिया कि सप्ताह में एक दिन कोई सिगरेट पी लेता है, तो क्या वो नशा कर रहा है। तो हम लोग उसे आदत कर सकते हैं, लेकिन ये नशे की बीमारी नहीं है। नशे की बीमारी तब है जब उस पर्टिकुलर नशे से संबंधित विड्रॉवल सिम्टम्स आए या क्रेविंग होने लगे कि मुझे वो नशा चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अन्य भी बातें हैं जिसके चलते नशा होता है। और छुड़ाने के इसके उपाय हैं कि अगर आपको लगता है कि आप घर में प्रयास करने के बावजूद भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप किसी नशा मुक्ति विशेषज्ञ जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, जो आपके आसपास में आपको आसपास के शहर में मिल जाएंगे, और उनसे मिलकर के उनको अच्छे से जानकारी दें आप कितने दिन से नशा कर रहे हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं, आप छोड़ना चाहते हैं या नहीं। वो कुछ दवाइयों को प्रयोग करते हैं, कुछ दवाई देते हैं कुछ दिनों के लिए, दवाई के माध्यम से भी छुड़ाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ साइकोथेरेपी भी होता है, काउंसलिंग जिसे कह सकते हैं, उसके माध्यम से, जैसे मोटिवेशनल इन्हांसमेंट थेरेपी है या रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी है, इन सब के माध्यम से भी नशा से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। सर मैं चाहूँगा कि आप युवाओं को बताएं कि नशा करने के नुकसान क्या क्या है। जी, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि नशा करने के क्या क्या नुकसान है। हर तरह के नशा करने के अलग अलग नुकसान है। जैसे मैंने बताया निकोटीन, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, इन सब का नुकसान है कैंसर के रूप में ज़्यादातर सामने आता है। कैंसर के अलावा और भी कई बीमारियां हैं, जैसे दिल की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा लंग्स की भी बीमारियां हैं, COPD, और कैंसर के बारे में तो मैंने पहले बताया ही है। तो इस तरह की समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। दूसरा, अगर आप गांजा या भांग का सेवन करते हैं तो एक तो एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लस गांजा या भांग से मानसिक रोग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ तक अल्कोहल का सवाल है, अल्कोहल से आप समझ सकते हैं कि लीवर से संबंधित बीमारी, जिसके बारे में सभी लोग प्रायः जानते हैं कि उसमें लीवर की थोड़ी छोटी गड़बड़ी से लेकर के लीवर सिरोसिस कैंसर भी हो सकता है, और अन्य प्रकार के भी कैंसर हो सकते हैं। पेट में ब्लीडिंग हो सकता है, जिसके चलते भी जान जाने का खतरा रहता है। इसके अलावा वो हमारे ब्रेन पर भी, हमारे मेमोरी पर भी असर डालता है।
अगर हम ब्राउन शुगर को लें तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक तो ज़्यादातर युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, जो आमतौर पर 15-16 साल से लेकर के 25-30 साल तक के युवा हैं। और इनमें दिक्कत क्या होती है कि ये इतना ज़्यादा हाई ले लेते हैं। एक तो खर्च में बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर पेशेंट बताते हैं कि वो एक दिन में 500 से लेकर के 1500 या 2000 तक का नशा प्रतिदिन करते हैं। इतना पैसा लाने के लिए वो कुछ ना कुछ गलत करते हैं, क्योंकि उन्हें घर से इतना पैसा तो कभी मिलता नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ गलत का साथ देने लग जाते हैं। नुकसान क्या होता है कि एक तो लीगल मामले में भी फंस सकते हैं, दूसरा क्या है कि अगर हाई अमाउंट में ले लिया जाए तो अक्सर एक्सीडेंट या फिर हाई डोज के कारण डेथ का भी शिकार होना पड़ता है। रिसेंटली कुछ पेशेंट ऐसा भी बताते हैं कि आजकल ब्राउन शुगर के साथ साथ में कुछ नींद की दवाइयाँ भी लेकर के बेचते हैं, तो उसके चलते भी नुकसान हो जाता है। कुछ लोग इंजेक्शन भी यूज़ करते हैं कि ब्राउन शुगर के साथ में कुछ खास तरह के इंजेक्शन होते हैं, उसका भी यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसा समस्या भी हो सकता है, या और भी ब्लड बॉर्न डिजीजेस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा और दूसरी तरह के जो बीमारियाँ दवाइयाँ हैं उसके चलते भी नशे का समस्या हो सकता है। जैसे बहुत लोग नींद की दवाइयों का बहुत ही ज़्यादा सेवन करते हैं। अगर ये प्रिस्क्राइब नहीं है, बिना प्रिस्क्राइब की हुई नींद की दवाई कोई ले रहा है तो वो ज़्यादा मात्रा में यूजुअली लेता है और उसके चलते भी वो नशे के शिकार हो जाता है। सर आप जो हैं एक जाने माने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, हमारा ये आपसे आग्रह होगा कि अभी के दौर में जो युवा खासकर ज़्यादा नशा के शिकार हैं, जिनका एक एज ग्रुप 20 से 30 साल 35 साल का है, उन लोगों को आप खास क्या सलाह देना चाहेंगे और उनको नशे से बचने के क्या उपाय आप बताएंगे? जी, जनरली लोग शुरू में मैंने बताया ना कि किक के चलते नशा करना शुरू करते हैं कि अच्छा लगता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तनाव में रहता हूँ इसलिए मैं नशा करता हूँ, तो बेसिकली तनाव के चलते आप नशा करते हैं क्या? लेकिन वो तनाव दूर हो जाता है नशा करने के चलते? नहीं, इनफैक्ट वो तनाव और बढ़ता है, वो दिन ब दिन दिन दुगना रात चौगुना वो बढ़ता चला जाता है। तो पहले तो तनाव के चलते अगर नशा कर रहे हैं तो ये गलत बात है। अगर तनाव है तो आप अपने परिवार से चर्चा करें, आप अपने डॉक्टर से सलाह करें, आप अपने दोस्तों से बात करें। दूसरा कि कहते हैं कि दोस्तों के दबाव में मैंने नशा करना शुरू किया या मैं कर लेता हूँ, तो ये दोस्तों का दबाव नहीं है। पहले तो दोस्त और दुश्मन में अंतर समझना है कि जो नशे जैसी चीज़ों को आपको शेयर कर रहा है या नशा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और वो भी इस तरह का खतरनाक नशा, वो आपका दोस्त तो नहीं हो सकता है, जाहिर है कि वो दुश्मन है। तो इन सब दोस्तों से बचें, उनकी संगति में जाने से बचें, या अगर आप खुद भी नशे से बाहर निकलना चाहते हैं तो उन लोगों को भी बाहर निकालने का प्रयास करें, और किसी डॉक्टर की मदद जरूर लें। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। जीवन में और भी तरीके हैं अच्छा करने के, किक पाने के। हमें डोपामिन ही बढ़ाना है, हमें अच्छा ही महसूस करना है, तो आप किसी को रोड क्रॉस करवा करके भी अच्छा महसूस कर सकते हैं। आप अपने परिवार का मदद करके भी, आप अपने समाज में किसी व्यक्ति का, ज़रूरतमंद व्यक्ति का मदद करके भी वो किक हासिल कर सकते हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, जैसे कि बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जिनकी अपनी अपनी पसंद है। कुछ लोग नॉवेल पढ़ने के शौकीन हैं, वो नॉवेल पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ नया ढूंढने का, नया खोजने का शौकीन है, तो वो लोग नया कर सकते हैं। लेकिन किक पाने के अलग अलग तरीके हैं। इसी से क्यों, नशा ही क्यों, जो हमें हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए।